और मुल्तान टेस्ट के आपको दिखाते हैं इस वक्त मनाजिर, जहां पर आखिरी जो इस वक्त आउट था वो दे दिया गया है। इस वक्त रिव्यू लिया गया है और देखते हैं कि ये आउट होता है या नहीं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आखिरी जो बॉल है, आखिरी खिलाड़ी है, वो देखा जा रहा है कि आखिरी खिलाड़ी यहां पर खड़ा है, तो अब आउट होता है या नहीं। अभी रिव्यू लिया गया है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान आज का मैच हारा है या अभी हमारे पास चांस है कि आगे भी इसको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी वो काफी नाजुक रही। इससे पहले हमने देखा कि आज उस वक्त दिलचस्प मरहले में मैच दाखिल हुआ जब साउथ शकील आउट हुए थे। पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। रावलपिंडी के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड से शिकस्त खाई है। मुल्तान टेस्ट में भी 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है। कराची में आखिरी टेस्ट मैच होगा। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद साहब, ये मैच भी हार गया पाकिस्तान, कहां पे आप देख रहे हैं गलतियां की आज पाकिस्तान ने? बहुत ही मायूसकुन बैटिंग है और जिस तरह सऊद शकील और मोहम्मद नवाज खेल रहे थे, 64 रन रह गए थे जब ये दोनों खेल रहे थे। दोनों बहुत ही मायूसकुन शॉट खेलकर आउट हुए थे, ऐसे शॉट जो वो अवॉइड कर सकते थे। 45 रन पर मोहम्मद नवाज, 94 रन पर सऊद शकील, दोनों को मार्कवुड ने आउट किया। और फिर आखिरी टेलेंडर्स ने कुछ कोशिश की, सलमान अली आगा ने भी कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली आउट हुए और इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया 26 रन से और सीरीज भी इंग्लैंड ने 2-0 से जीत ली है। शाहिद भाई बताइएगा कि सीरीज भी आपके हाथ से चली गई, लेकिन ये जो सऊद शकील का मुतनाज़ा आउट है इसको लेके बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि ये गलत आउट दिया गया है। अगर वो आउट नहीं होता तो शायद मैच पाकिस्तान मजीद आगे लेके जा सकता था और विनिंग पोजीशन में भी आ गया था। 27 रन गालिबन रह गए थे। बिल्कुल, वो बड़ा मुतनाज़ा डिसीजन था 291 पे जब सऊद शकील को आउट दिया गया और बहुत मुतनाज़ा डिसीजन था। नहीं देना चाहिए था अंपायर को जब उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। लेकिन अब रूल में तब्दीली आई है कि अंपायर के पास अगर सिर्फ टीवी फुटेज से वो डिसाइड कर सकता है कंक्लूसिव या इनकंक्लूसिव। अब वो रूल चेंज हुआ है। तो जोएल विल्सन जो वेस्ट इंडीज के बहुत ही मायूसकुन अंपायर हैं, बहुत ही पुअर अंपायर हैं, उन्होंने ये बड़ा मुतनाज़ा डिसीजन दिया जो पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ा। अगर 94 रन पर सऊद शकील आउट ना होते तो यकीनन पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में होता। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब साथ ही रहेगा। कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान, आज का मैच पाकिस्तान 26 रन से हार गया, पहले रावलपिंडी में शिकस्त, अब मुल्तान में। कहां फ्लॉज आपने देखे? देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा, ये टेस्ट मैच हारने वाला नहीं था, जीतने वाला था। और जैसे इब्रार ने डेब्यू किया, 11 आउट करके दिए, ड्रीम डेब्यू हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी मेहनत जाया गई है। बैट्समैन को ज्यादा मैं ब्लेम दूंगा कि दोनों टेस्ट मैच में देखें, जहां जरूरत पड़ती है, जहां प्रेशर आता है टीम पे, बैट्समैन हमारे जरा अपनी मैच्योरिटी दिखाते नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाते नहीं, जिसकी वजह से मैच आ रहे हैं। और इंडियन टीम को क्रेडिट देना चाहिए, 22 साल बाद आके वो पाकिस्तान से सीरीज जीत के चले गए हैं। इससे पहले 3-4 सीरीज हुई हैं, इससे बड़ी टीम थी इंग्लैंड की, जब भी आती थी वो हार के जाती थी। ये अपना ही मैं बोलूंगा कि मैनेजमेंट के जो डिसीजन है 11 खिलाने में, पिच बनाने में, पहले टेस्ट मैच में, ये अपने डिसीजन की वजह से मेरे ख्याल से। नहीं तो कामरान, रावलपिंडी टेस्ट में तो डेड पिच को कहा जा रहा था, मौरूज़े इल्जाम ठहराया जा रहा था। आज के मैच में भी आपको लगता है कि पिच का किरदार था किसी हद तक? नहीं, पिछले इस टेस्ट मैच में पिच जैसी बननी चाहिए थी, जैसे हमें बनानी चाहिए थी, वैसी बनाई है। हमने पिछली लास्ट सीरीज आप देखे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पिंडी टेस्ट मैच देखे, हमारी अप्रोच बड़ी नेगेटिव थी। अटैकिंग क्रिकेट नहीं हम लोग खेल रहे, डिसीजन हम लोग अच्छा नहीं कर रहे 11 खिलाने में। आप ये देखें, उसके बाद फील्ड प्लेसिंग आप देखें, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी को भी 3-4 महीने हुए हैं। ओवर कितनी अटैकिंग, कोई ऐसा कप्तान मैंने देखा नहीं है जो मिड ऑफ स्पिनर खेल रहा, बॉलिंग कर रहा हो, बैट्समैन मेन खेल रहा हो, ना रखा हो, ये ऑप्शन दे रहा था अटैक करने को। लेकिन हम लोग ऐसी मेरे ख्याल से डिसीजन नजर नहीं आए हमारी टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की टीम की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है बैटिंग ऑर्डर देखें, टेस्ट मैच को भी T20 बनाया हुआ, कभी नवाज ऊपर आ रहा है, कभी फहीम ऊपर आ रहा है, 5वें नंबर का स्पेशली सलमान अली आ रहा है, वो आज इस इनिंग में 8वें नंबर पे आ रहा है। कामरान, इस पे को समझ क्या रहे हैं? कामरान, इस पर तो हम बात करेंगे यकीनी तौर पे कि क्या खामियां आई हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सऊद शकील के मुतनाज़ा आउट पर। आप खुद कीपर हैं, आप समझते हैं कि वो आउट था या गलत फैसला हो गया? देखिए शायद मैं, अगर आप मेरी राय
पूछे, मैंने ट्वीट भी की है, मेरे लिए ये शॉकिंग डिसीजन था, नेट आउट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आईसीसी के रूल्स है, जो फील्ड अंपायर जो डिसीजन दे, सॉफ्ट सिग्नल दे, थर्ड अंपायर उसी के साथ जाता है। अनलेस के 99% कोई एविडेंस ना हो तो फिर जाके वो नेट आउट देता है। 20%, 30%, 40% एविडेंस भी हो कि ये आउट है तो वो उसको आउट ही देना पड़ता है। तो इसलिए ये आईसीसी को इस पे देखना पड़ेगा, थर्ड अंपायर को फुल अथॉरिटी देनी पड़ेगी, वो अपने डिसीजन पे दे कि वो समझता नेट आउट है या आउट है, फिर मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ग्राउंड अंपायर जो फील्ड अंपायर डिसीजन देगा, सॉफ्ट सिग्नल आउट या नेट आउट, वो थर्ड अंपायर उसी के साथ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरा डिसीजन, मैं अगर मेरी ओपिनियन पूछे तो नेट आउट था वो। तो कामरान, इस पे क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को, टीम मैनेजर को एहतजाज करना चाहिए? इस पे एटलीस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड तो करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो राइट होता है, अगर किसी डिसीजन से टीम जो है मुतमईन नहीं होती तो उस पर एहतजाज करती है। देखिए शुएब, ये डिसीजन, ये रूल्स कब के बने हुए हैं, उस वक्त हम लोग नहीं कर सकते, उस वक्त हमें करना चाहिए। ये नहीं कि जब हमारे खिलाफ कोई डिसीजन आ जाए तो फिर हम लोग ऐसी बात करें। दुनिया में टेस्ट क्रिकेट हो रही है, इसी पे डिबेट होती है, किसी ने ऐसी बात नहीं की। ये तो अब आईसीसी का कि आईसीसी इस रूल को कैसे चेंज करती है, क्या उसमें बेहतरी ला सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए। ऑलरेडी इतना शोर मच गया आउट होने के बाद, मैच ऑलमोस्ट सब शकील ने खत्म कर दिया था, इतनी मैच्योरिटी वाली उसने इनिंग्स खेली थी, मजा आ रहा था उसको देखने का। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इसके पीछे ना छुपे, ये प्रोटेस्ट हम ना करें आईसीसी के आगे, ये देखें कि हमारी क्रिकेट इस डिसीजन की वजह से नीचे गई है या हम लोग मैच हारे हैं, पहला टेस्ट मैच इस वजह से हारे हम लोग। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग 11 क्या खिला रहे हैं, हमारी टेस्ट क्रिकेट कहाँ पे लेके जा रही है। टेस्ट क्रिकेट है स्पेशलिस्ट के साथ जाने वाली, आप वो उस पर आप बिलीव नहीं करते, उन पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। इसका चेहरा अच्छा है, वो बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, मिलता अच्छा, इन चीजों पे हम लोग आजकल क्रिकेट चला रहे हैं। तो इसलिए ये कल्चर चेंज करने की बिल्कुल कामरान, आप सही कह रहे हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम बहाने तलाश करते हैं, जवाब तलाश करते हैं, उनके पीछे छुपते हैं, लेकिन हम हार क्यों रहे हैं इस पर बात नहीं कर रहे। हमारे साथ नजीबुल हसनैन, हमारे स्पोर्ट्स एंकर भी मौजूद हैं। नजीब, क्या समझते हैं, कामरान की बात से एग्री करेंगे कि आपने सिलेक्शन अच्छी नहीं की, आपका होम ग्राउंड था, आप उसका एडवांटेज नहीं ले सके, आपके कप्तान जो हैं वो टाइमली आज मतलब दूसरी बारी में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आसान कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत सारे गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ रहा है कि 17 साल बाद आने वाली टीम आपसे 17 साल पहले की शिकस्त का बदला ले गई और इंग्लैंड ये मैच के साथ सीरीज भी जीत गई। नजीब, आप सुन सकते हैं मुझे? मेरे ख्याल से नजीब को आवाज शायद नहीं आ रही, तो शायद आशमी साहब की तरफ चलते हैं। शायद भाई, आपको कामरान अकमल ने जो बात कही कि पाकिस्तान को देखना होगा कि पाकिस्तान से क्या गलत फैसले हो रहे हैं, एक सऊद शकील के आउट के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गलतियां हैं उनका जो है वो सदेबाब करने की जरूरत है, एतराफ करने की जरूरत है। आप समझते हैं वाकई पाकिस्तान से गलतियां हुई हैं कि आज हम 17 साल बाद टीम के खिलाफ उतरे, इंग्लैंड के खिलाफ, और सीरीज ही हार गए? बिल्कुल गलतियां हुई हैं, सिलेक्शन में, हिकमत अमली में, कोचिंग में, कप्तानी में, सब में गलतियां हुई हैं और इसका अहाता करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जब आप नंबर 3 के बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं, नंबर 3 का बैटर अजहर अली जब आपने ड्रॉप किया तो आप नंबर 3 के बैटर को खिलाते हैं, किसी ऐसे ऑलराउंडर को नहीं खिलाते जो आधा तीतर आधा बटेर होता है, आधा बॉलर आधा बैटर। तो नवाज को जो यहाँ खिलाया दूसरी इनिंग्स में, ठीक है उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए, सऊद शकील आउट हुए, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलने की अपनी हिकमत अमली को चेंज करनी पड़ेगी। तो जहां तक सऊद शकील के आउट का ताल्लुक है, तो अभी 1 महीने पहले ये रूल अब चेंज हुआ है। सॉफ्ट डिसमिसल के बाद, सॉफ्ट सिग्नल के बाद अंपायर, थर्ड अंपायर का अपना फैसला होता है, वो कंक्लूसिव या इनकंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं जाता, वो टीवी फुटेज देखता है और उसको अपना फैसला लेना पड़ता है। वो ओवरटर्न भी कर सकता है, वो मान भी सकता है। लेकिन जोएल विल्सन की जो आवाज टीवी पर आई, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे कोई साबित नहीं हो रहा कि ये पकड़ा है या नहीं पकड़ा, तो वो भी अनडिसाइडेड थे। ऐसी अनडिसाइडेड सूरत में आप फैसला बैट्समैन के हाथ में देते हैं, बैटर के हाथ में देते हैं, बॉलर के हाथ में नहीं देते। तो इसमें शायद फिर आपको लगता है यहाँ अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो यकीनी तौर पे ये सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान टीम इस पर एहतजाज करेगी? मैच का नतीजा तो अब नहीं बदल सकता, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ चीजें आ जाती हैं। आप समझते हैं कि टीम मैनेजमेंट जाएगी इस पे कि ये गलत डिसीजन दिया गया है? जाहिर अंपायर रिपोर्ट जाती है, आप पूरे ओवरऑल टेस्ट मैच की रिपोर्ट देते हैं, आईसीसी को जानी पड़ेगी। लेकिन अब वक्त आ गया है, इस पे भारत ने भी बड़ा शोर मचाया था
कि ये सॉफ्ट सिग्नल आप खत्म होना चाहिए और ये टेलीविजन एम्पायर के पास पूरा इख्तियार, मजीद इख्तियार देना चाहिए और ये सॉफ्ट सिग्नल नहीं देना चाहिए। एक अंपायर 30 मीटर से 35 मीटर से कैसे ये देख सकता है कि वो उसने कैच पकड़ा है या नहीं पकड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब हमारे स्पोर्ट्स एंकर, नजीब क्या समझते हैं, गलत फैसलों का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है और सीरीज भी आपके हाथ से चली गई। एक कंट्रोवर्शियल आउट जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से तो कुछ ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जिसकी वजह से आप मुसलसल दूसरा मैच हार गए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब, बहुत डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही। इतने सालों बाद एक तवील अरसे के बाद इंग्लैंड की टीम आई थी और वो हमारी कंडीशन में आके खेल रही थी। हमें ऐसा लगता था हम इस पे उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, हम अपनी कंडीशंस का फायदा उठाएंगे, लेकिन देखें दिलेर फैसले जो उन्होंने लिए वैसे हम नहीं ले पा रहे। पिछले टेस्ट मैच में हमने पिच बड़ी खराब तैयार की थी। इस बार हमने जो हमारी सिलेक्शन थी, एक बैट्समैन हमें शॉर्ट लगा है, ऐसा लगा है कि एक बैट्समैन की कमी महसूस हुई है। हमारे फास्ट बॉलर्स उस तरह से सही साबित नहीं हुए। ये तो हम शुक्र अदा करें कि अबरार का इतना ड्रीम डेब्यू हो गया, वरना ये हम इतने कम रन से नहीं हारे होते। ये मार्जिन भी बहुत बड़ी होती शिकस्त की। और जहां तक वो गलत आउट की बात है, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि हम टीवी पे देख के जब ये बता सकते हैं कि दैट मतलब समवेयर इन द मिडिल वो बॉल जो है वो ग्राउंड से टच हुई थी, तो ये एक तो इट्स हाई टाइम कि अब इस पे जो है वो आगे ये बात होनी चाहिए कि सॉफ्ट सिग्नल और एम्पायर्स कॉल, इन दोनों चीजों को अब आहिस्ता आहिस्ता फिनिश करना चाहिए। क्योंकि जब आप थर्ड एम्पायर के पास जा रहे हैं तो यही वजह है कि जा रहे हैं कि हमें कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो वो टीवी पे बैठ के देख के बार बार रिप्लेस चलाकर सही फैसला कर सकते हैं। जी, हमें क्लीन स्वीप से बचने के लिए मजीद हजीमत का सामना ना करना पड़े, कराची जो टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें कहां पे हमें किन किन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है? अभी तो आई डोंट थिंक कि हम इस शिकस्त से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा और इतनी जल्दी हम इतनी चीजें चेंज कर पाएंगे। बट पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अपना माइंड बिल्कुल इस चीज से बाहर निकालें, शिकस्त से बाहर निकलें, और हारने का जो डर है वो तो अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम पहले 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं। तो वो हारने का डर खत्म करना है, आगे बढ़ना है। कुछ सिलेक्शंस हैं जिन पे हमें गौर करना होगा। बाबर आजम पे हम हर फॉर्मेट में डिपेंड करते हैं। चौथी इनिंग में उनका 37 का एवरेज है, तो ये उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। वो एक ग्रेट प्लेयर है, तो अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी कप्तान के लिए बहुत जरूरी है। कामरान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बात जो है वो एशिया कप में भी करते रहे, वर्ल्ड कप T20 हुआ उसमें भी करते रहे कि बाबर आजम कप्तानी की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को भी दबाते जा रहे हैं। तो समझते हैं कि उनकी कप्तानी में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज के लिए वो भी सबके सामने होम सीरीज में, और अब यहां पर भी आप सीरीज भी हाथ से आपकी चली गई है, तो क्या बहुत सारे गलत फैसलों को सही करने की जरूरत है? तो कप्तान को भी हटाने की जरूरत समझते हैं आप अभी भी है? देखिए, कप्तान को तो अभी टेस्ट मैचेस में नहीं हटाना चाहिए। जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है वो है मैनेजमेंट, वो है आपका चीफ सिलेक्टर, वो है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट 6 टीमें जो बनाई हुई हैं, फिर जिनके हाथों में ये 6 टीमें दी हुई हैं, फिर उनका कसूर है। तो फिर मेरे ख्याल से उनकी तरफ पहले सोचना चाहिए। बाबर को तो टेस्ट मैचेस में अभी मेरे ख्याल से ज्यादती है चेंज करना है, लेकिन बाबर को मजीद बेहतर होना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में। व्हाइट बॉल पे मैं अभी भी मानता हूँ आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, कप्तान की कैसे जा रही है जब से कप्तान बना हुआ है, तो वो अभी व्हाइट बॉल पे मेरे ख्याल से कप्तान नहीं होना चाहिए। उसको अपनी क्रिकेट की तरफ ध्यान देना चाहिए, बैटिंग की तरफ। चीफ सिलेक्टर की कामरान आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप टेस्ट मैचेस में आपको सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी, फिर जाके कप्तान क्या नाम है अच्छे फैसले करेगा। अगर आप समझ रहे हैं या हम लोग समझ रहे हैं कि कप्तान 11 बना रहा है, तो फिर कप्तान भी ब्लंडर मार रहा है 11 बनाने में। ये फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं, जैसे हमारे फास्ट बॉलर है उनके 12 आउट कर रहे हैं, वो उनके साथ भी ओवरटर्न नए प्लेयर्स फास्ट बॉलर्स आए हुए उनको भी खिला सकते थे। वो टेस्ट क्रिकेट समझ के अपनी बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप खिलाते हैं, उस हिसाब से खिलाते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जरा दूसरी तरफ जा रहे हैं कि इसका चेहरा अच्छा, मैं फिर बोलूंगा ये हमारी लाइकिंग में है। लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात जरूर चेयरमैन साहब की करूंगा कि जैसे वो मीडिया पे अग्रेसिव बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कई जगहों पे वो हाइटर नजर आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अब डिसीजन आ गया कि टीम को भी वो मैसेज दे, सॉफ्ट कॉर्नर अब खत्म करें, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, और फिर जाके हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। अब जैसी पिचिंग हमने 2 ऐसी बड़ी टीमों के खिलाफ हार गए हैं, अब हम लोग अपनी टेस्ट क्रिकेट कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो उसी सूरत कर सकते हैं। अब इनके खिलाफ हम लोग थोड़ी सी स्पोर्टिंग पिच बनाए, अच्छा खेले, बैट्समैनों को जरा दिलेरी आए,
बैटिंग करने में। कामरान वो तो बैटिंग ऑर्डर टीम पे भी आ जाते हैं, ओपन भी कर लेते हैं। हमने आगे देखना कि आगे बेहतर जब छोटी टीम आए उनके खिलाफ ऐसी ब्रेक विकेट बनाए जो हमें सीधे खेलना है। तो ये सारी चीजें कामरान एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, एक मिनट रुकना पड़ेगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो है वो मैच के बाद सेरेमनी में बातचीत कर रहे हैं, आइए उस तरह चलते हैं। जो 17 साल बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई और 17 साल पहले जब वो पाकिस्तान आकर खेल रही थी तो पाकिस्तान वो सीरीज जीता था, और आज बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड ने उस 17 साल पहले की शिकस्त का बदला मुल्तान टेस्ट जीतकर ले लिया है। पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो आपके सामने है कि सीरीज आपके हाथ से निकल चुकी है। कामरान आपकी तरफ आऊंगा, आप बात कर रहे थे कि सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। अगर सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई तो फिर क्या चीफ सिलेक्टर का मुहासबा करना चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि चीफ सिलेक्टर को हम अलग कर दें? फिर या एक एडवाइस थी कि हमें सिलेक्शन कमेटियां ही अलग बनवानी चाहिए, रेड बॉल की अलग, व्हाइट बॉल की अलग। देखिए ये तो अभी की बात नहीं, मैं तो पिछले 6-8 महीने से कह रहा हूँ कि इतना टाइम किसी को भी मिले ना तो वो चेंज कर देते हैं। हम इंडिया ने देखे क्या किया, उनकी टीम सेमीफाइनल खेली, उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी सारी चेंज कर दी। तो मेरे ख्याल से अब नए चेहरे आने चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए, शायद कुछ बेहतर डिसीजन आ जाए, कुछ बेहतर अग्रेसिव बात करने वाले आ जाए। सिर्फ मीडिया पे आके मीडिया को सेटिस्फाई नहीं करना, हमने टीम की परफॉर्मेंस भी लेनी है, सिलेक्शन के साथ लड़कों की परफॉर्मेंस भी लेनी है। हम चाह रहे हैं जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा परफेक्ट है, नहीं आप बनने नहीं दे रहे प्लेयरों को, मैच्योर प्लेयरों को आप करीब नहीं आने दे रहे, आप सीनियर प्लेयरों को देखना नहीं चाहते। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें। बिल्कुल कामरान आप सही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को नताइज बदलना है तो कुछ तब्दीलियां अब नागुज़ीर हैं, वो करनी ही होंगी। और कामरान अकमल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनका ये मुतालबा है कि चीफ सिलेक्टर को तो फौरी तौर पे तब्दील कर देना चाहिए। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, 26 रन से उन्हें शिकस्त हुई पाकिस्तान को, और ये सीरीज इंग्लैंड के नाम रही। इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे नजीबुल हसनैन, शाहिद हाशमी, कामरान अकमल, आप तीनों का शुक्रिया।